आज हम बात करने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने अपनी एक गलती की वजह से अपने लाइफ के कुछ सालों को बर्बाद कर दिया। इस लड़की का नाम होता है अंजलि कक्कड़, जिसकी उम्र होती है 19 साल। अंजलि ने हाल ही में अपनी 12th क्लास पूरी की थी और इसे इस दौरान एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद तो अपने घर वालों से भी छेड़ देती है और इसके घर वाले अभी मना करते हैं, बोलते हैं कि तेरी उम्र अभी छोटी है। पर लड़की बिल्कुल नहीं मानती। लड़की को बस एक ही जिद था कि उसे शादी करनी है। तो अंजलि के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं उस लड़के से इस लड़की की शादी कराने के लिए। और जो हमारी अंजलि होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे तो भाई अब शादी करने का मौका मिला था। उसे उसके अलावा बाकी कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। पर उसके जो घर वाले थे उसे पूरी सिचुएशन पता थी। उसके घर वालों ने पूरी दुनिया देखी थी, उसे पता था कि आगे जाके क्या हो सकता है। उसके घर वालों को पूरा ऐसा एहसास था। अब अंजलि की सगाई भी तय हो जाती है और सगाई होने के बाद जो उसके ससुराल वाले होते हैं, मतलब कि जो उसकी होने वाली सास होती है, वो उसमें थोड़ा हाव भाव देने लगती है कि बोलती है कि मैंने अपने बेटे को ये कार दिया था तो मुझे हमारे घर में इससे बड़ी कार आनी चाहिए। तो ऐसा ऐसा मतलब कि पैसों से जुड़े कुछ शगुन के लिफाफे वगैरह ये सब बात छेड़ने लगती है। अंजलि के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें उसके मतलब कि शक हो जाता है इनमें कि ये तो लोग लालची लोग हैं और ऐसे लोगों को वो जानते हैं, मतलब कि तो वो लड़की को काफी समझाते हैं कि ये मुझे लोग ठीक नहीं लग रहे। और तब अंजलि तो बिल्कुल मानने वाली थी नहीं, तो वो बिल्कुल भी अपने पापा मम्मी की बात बिल्कुल नहीं मानती। अब आखिरकार अंजलि की शादी हो जाती है। जिस लड़के से उसने सोचा होता है उसी लड़के से शादी हो जाती है। अंजलि के पापा जो लड़के वाले की जो मांग होती है वो सबको पूरी कर देते हैं, गाड़ी वगैरह सब चीज, पैसे वगैरह सब चीज जो देना होता है वो दे देते हैं। इसके अलावा जो अंजलि के फैमिली होते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए ये जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी ये तो वो उन्होंने खुद की पूरी नहीं की थी, पर अपनी बेटी की शादी में वो ऐसी ये सब ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं उसके ससुराल वालों की। अब जब अंजलि अपने ससुराल में आ जाती है तो उसके भाई 2-3 महीने तो भाई बहुत बढ़िया कटते हैं। अब उससे तो अंजलि को लग रहा था कुछ दिक्कत नहीं होगी, पर जो उसके बाद जो दिक्कत शुरू हो जाती है, अब जो 3 महीने बाद से उनका जो अपना जो बिजनेस बताया था, जो अपना काम बताया था, वो काम कुछ भी नहीं करते थे। असल में उनका काम था भाई जुआ खेलना का, ये काम था उनका। और भाई तब जुआ खेल के कोई आदमी कितना ही कमा लेता होगा, तो वो जो अंजलि है उसके मतलब उससे बोलने लगे कि तू अपने फैमिली से पैसे मांग कि उनके फुलफिल नहीं हो रहे, उनके जो सामान है उनके खर्चे नहीं आ रहे। तो ऐसे बात पे अंजलि से थोड़ी थोड़ी झगड़ा स्टार्ट हो गया था। और इसके अलावा जो अंजलि के जो एक्स हस्बैंड है वो भी अंजलि को काफी बार थप्पड़ मारा, उसकी सास ने भी काफी बार थप्पड़ मारा। पर अंजलि ने अपनी आवाज उठाई कि मैं अब पैसे नहीं मांग सकती क्योंकि मेरी शादी हो गई और जो मेरे खर्चे है वो सब आप उठाओगे। पर ना अंजलि के बाद ना उसके ससुराल वाले मांगते हैं, ना उसकी सास मानती है, ना उसके हस्बैंड मानते हैं। अंजलि उधर एक लौती अकेली थी जो कि सब अपना जो भड़ास है, जो अपने जो पैसे है खर्चे है, सब अंजलि के ऊपर बोलते हैं कि तू अपने घर वालों से पैसे मांग। अंजलि भी बहुत समझाने की कोशिश करती है पर उसके बात की उधर कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अंजलि के पास अपना कुछ रास्ता दिख नहीं रहा होता, तो इसलिए वो घर वालों से थोड़े थोड़े पैसे मांगने शुरू कर देती है। पर उसे बार बार मांगने में थोड़ा शर्म आता है और क्योंकि बार बार वो कुछ ना कुछ बहाने बनाती रहती है तो बहाने ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, तो वो बहाना भी ज़्यादा बना नहीं पाती। अब अंजलि भी प्रेग्नेंट हो जाती है तो अंजलि सोचती है कि अब उसे कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, पर ऐसा कुछ नहीं था कि अंजलि को वो दिक्कत वापस आती थी। उसे प्रेगनेंसी के दौरान भी उसके सास हो, उसके हस्बैंड हो, बहुत मार खाई है उसने। अब जो हमारी अंजलि होती है वो ये सोच रही होती है कि क्या पता अब हमारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा आने वाला है, तब हमारे जो मेरे जो हस्बैंड है वो और मेरे जो सास है वो मेरे पे ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे, मतलब मारना उड़ना बंद हो जाएगा। इधर भी जो उसके ससुराल वाले हैं वो अंजलि पे फोर्स करते हैं कि सब पैसे तू लेके आएगी, कहाँ से भी लेके आएगी, अपने घर से लेके आएगी, बाकी वो कुछ नहीं जानते ऐसा वो बोलते हैं। और जो उसके घर वाले हैं वो उन्हें इधर का कुछ सिचुएशन अंजलि बताती नहीं है, तो अंजलि एक छोटा सा बहाना मार देती है कि मम्मी जी बहुत पैसा खर्च हो गया है तो थोड़े पैसे आप लेके आ जाना। तो उसके पापा तो समझ जाते हैं कि बच्चा हुआ है तो पैसा तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्च हो गए होंगे, तो उसके पापा आते ही अंजलि के हाथ में 1 लाख रुपए लग देते हैं। और जो अंजलि के सास ससुर होते हैं वो इस बात पे भी ताना देते हैं, दिए तो 1 लाख रुपए ही है, खर्चा तो 2.5 लाख रुपए का हो रखा है। अब बच्चा होने के बाद भी उसे बहुत भाई पिटाई पड़ती थी, उसे भाई काफी बार पिटाई पड़ती थी और उसके दौरान उसकी भाई तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। बीच में एक बार उसने नौकरी भी किया था नोएडा साइड, जिसमें उसे 18,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। तब वो 3 महीने उधर नौकरी की, अपने बच्चे को वो अपने घर छोड़ देती थी अपनी मम्मी के पास और उधर से अपने शिफ्ट की ड्यूटी में जाती थी, जिससे शिफ्ट पूरा करने के बाद वो शाम के टाइम अपने बच्चे को लेकर जाती थी। पर उसे इधर भी बहुत तकलीफ हो रही थी। और उल्टा ही जो अंजलि के सास ससुर थे वो तो लोगों के सामने मतलब कि बाहर लोगों के सामने ऐसे दिखावा करते थे हमारे बहू मतलब कि हमारे बच्चा, पर वो उसका बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, कोई भी नहीं रखता था, खाली बस एक अंजलि थी। तो वो जब डॉक्टर के पास गई तो उसे पता चला कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि 6 महीने का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए। पर उसके जो ससुर आए थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम तेरा कोई खर्चा नहीं उठाने वाले। तो वो अपना सब छोड़ छाड़ के उसके ससुर वाले
ने अंजलि को घर से बाहर निकाल दिया था, तो वो अपने मायके चल जाती है। तो मायके में रहती है वो, उधर से ही भाई पर के में भी कौन देख सकता है, तो इसलिए उसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी अंजलि के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसी ऐसी बात करते हैं, पता नहीं क्या करके आई है, झगड़ा करके आई होगी या फिर इसने कुछ कर दिया होगा तभी इसके इधर रह रहे की इतने दिन से मायके में। और जो अंजलि होती है वो सोचती है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो वो कुछ दिन के लिए मतलब कि एक दो दिन के लिए सोचती है कि अपने में जो घर है ससुराल है वो वापस चल जाती हूँ। तो अंजलि ऐसे ही करती है, एक दो दिन चल जाती है। तो आती उसके जो ससुराल वाले हैं उससे पूछते हैं कि तेरे पापा और ने खाली हाथ भेज दिया क्या तुझे, पैसे नहीं दिए। वो आती पैसे की बात जैसी गेट पे होती है वैसे ही पैसे की बात छेड़ देते हैं वो। और उसी शाम को भाई लड़ाई भी शुरू हो जाती है भाई उस बात पे। और उस बात पे बहुत देर तक बहस लड़ाई सब चलता रहता है उसका। तब रात भर वो पिटाई भी खाती है, बहुत बार पिटाई खाती है वो। रात में भाई 1 घंटे तक भाई वो मार ही खाती है, और इसके कारण उसका जो कान का पर्दा है वो भी फूट जाता है। तो वो अंजलि तो उस रात अपनी जिंदगी का खत्म करने वाली थी, उस दिन सुसाइड करने वाली थी। पर जो अपने दोस्तों को फोन लगाती है वो और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है, उसे अपने कुछ फोटोग्राफ देती है, तो उसकी दोस्त अंजलि को समझाती है कि बहन ऐसा कुछ मत करना कि तेले अपने बच्चे का सोच, ऐसे ऐसी बातें करती है जिससे अंजलि रुक जाती है उस कदम उठाने से। तो अंजलि की जो दोस्त होती है वो काफी सोच विचार करके उसका अंजलि को घर वाले को बता देती है। तो नेक्स्ट डे जब कॉल आता है जब अंजलि को, तो अंजलि एकदम नॉर्मल बाद में बोल रही होती है कि मतलब कि जैसे कुछ पता ही ना हो। तो उससे बोलती है कि बेटा तू एक दो दिन बाद आने वाली थी, क्यों आ जा, तेरे भाई को भेज रहे हैं, मतलब कि ऐसी बात करती है नॉर्मल बात, जिससे अंजलि को बिल्कुल शक नहीं होता है कि मेरे घर वाले को पता चल गया है। अंजलि जो होती है वो बोलती है कि मैं अभी एक ही दिन हो रखा, अभी एक आध दिन और रह रही थी। पर उसके घर वाले थोड़ा फोर्स करते हैं कि अब तो हो गया, अब तो हमें भी थोड़ा मन कर रहा है बीवी को देखने का। तो ऐसे बहाना करके तो उसके भाई को बोलती है कि मैं तेरे भाई को बोलती है, वो तेरे भाई तुझे लेने आ रहा है। अंजलि को जो उस रात मार पड़ी थी उससे उसके बहुत सारे निशान हो रखे थे, उसके हाथों में, पैरों में, उसके पीठों में बहुत जगह निशान हो रखे थे। उसका जबड़ा जो है जैसे कि मानो कि सूज गया होगा। अब अगले दिन जब अंजलि का भाई जब लेने आया होता है, तो अंजलि अपने भाई के साथ अपने मायके चल जाती है। तो मायके जाने के बाद तो वो अपनी अंजलि का हाल देखते हैं, तो भाई उसके बहुत बेकार हाल हो लगे थे। वो तुरंत जाते हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए। इसके अलावा सब केस फाइल हो जाता है, उसके ऊपर कोर्ट केस चलने लग जाता है, उसके डाइवर्स के ऊपर, उसके जो अंजलि पे हुआ है उसके बाद के ऊपर सब चीज़ होने लग जाता है। तब अंजलि को भाई बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, पुराने दोस्त जो कि उससे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक ऐसे ही दोस्त है जो उसे सपोर्ट करता है। उसने जब अंजलि की पूरी बात जानी, जब अंजलि ने अपने जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कि जो भी फोटो वगैरह है वो सब इंस्टाग्राम वगैरह पे डाले, तो उसने फॉलो किया, उसे हेल्प किया, आके हेल्प किया, उसने बहुत चीज़ किया। तब वो लड़का अंजलि के घर वालों के पास भी जाता है, कि बोलता है कि बेटी मेरी बेटी है, उसे अपना समझता है, बोलता है कि इसका ध्यान आगे से मैं रखूंगा। तब ऐसी बात चलती है, तब अंजलि के वापस एंगेजमेंट, वापस शादी होती है। तब अंजलि फाइनली वो ट्रैप से जो उसे नर्क में